नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए, खासकर रेलवे एग्जाम के लिए और अन्य कोई भी परीक्षा हो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट दिए हैं। साथ ही पिछली सभी परीक्षाओं में, चाहे रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, यानी सभी एग्जाम जो यूपीएससी सहित है, उसमें जितने बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे हुए हैं वो सभी के सभी मैंने सभी अपनी क्लासों में रखे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये बात आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो की थी वो अल्टमैन ने की थी। और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है? तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पायरुविक अम्ल का विघटन एटीपी के रूप में जो किया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही किया जाता है। तो इसी कारण कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। ऑप्शन सी सही आंसर है। आरबीसी क्या होती है? आरबीसी होती है लाल रक्त कण, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। और दोस्तों, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, मृत्यु होती है प्लीहा में, इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग मूत्र का छनन करता है? तो मानव शरीर का वह अंग जो मूत्र का छनन करता है वो होते हैं गुर्दे, जो मानव शरीर में दो पाए जाते हैं और यह सेम के बीच की आकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो स्वस्थ मनुष्य में अगर रक्त की हम बात करें तो स्वस्थ मनुष्य में रक्त होता है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है दोस्तों वो होता है यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन कहलाते हैं? आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान के जनक कहलाते हैं मेंडल। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो स्तनधारी में जो श्वसन होता है वो फुफ्फुस, जिसे फेफड़े बोलते हैं, फेफड़ों के द्वारा होता है। और मैं आपको बता दूं, श्वसन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो वो फेफड़े होते हैं। और प्राथमिक अंग जो होता है श्वसन तंत्र का वो नाक होती है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो स्तनधारी के हृदय में होते हैं 4 कक्ष। वहीं मछलियों में अगर हम बात करें तो मछलियों में होते हैं 2 कक्ष और उभयचर प्राणी में होते हैं 3 कक्ष। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन क्वेश्चंस में से कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन भी हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने कई किताबों का अध्ययन करके ये सभी प्रश्न रखे हैं। तो अगर आप मेरी सभी क्लासों का अटेंड कर लेते हो तो आप यकीन मानना, आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने कई किताबों का अध्ययन करके ये सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में रखे हैं। नेक्स्ट, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है वो होता है मुख से। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। नेक्स्ट, विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके यूरिक अम्ल का संश्लेषण कौन करता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए, यकृत के द्वारा। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1 से 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? रक्त में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है, जिसके कारण लाल रंग होता है खून का। रक्त या हीमोग्लोबिन एक क्षारीय द्रव होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। और इसमें जो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो होता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन भाग लेते हैं? तो मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र में जो भाग लेते हैं वो धमनियां, शिराएं और हृदय, ये तीनों भाग लेते हैं। जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र में सबसे मुख्य होता है हृदय। और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है।
अगला क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट, दूध में पाए जाने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो दूध में पाए जाने वाले विटामिन की अगर हम बात करें तो दूध में पाए जाने वाले विटामिन होते हैं ए, डी, B12 और के। ये सभी दूध में पाए जाने वाले विटामिन हैं। अगला क्वेश्चन, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषक तत्व होते हैं 7 प्रकार के। मानव शरीर में पोषक तत्व 7 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, जल, खनिज, लवण, न्यूक्लिक अम्ल। ये सभी 7 प्रकार के पोषक तत्व है जो मानव शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, किसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है? तो वह जिसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है वो होता है पित्त। पित्त एक क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 8.4 होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और जमा कहाँ होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। दोस्तों, पित्त में कोई पाचक एंजाइम भले ही ना हो लेकिन ये पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है दालों में। और दालों में भी ये सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और सोयाबीन में प्रोटीन 40% पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और प्रोटीन ऐसा पोषक तत्व है जो मानव शरीर का निर्माण करते हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग जो पोषक तत्व होता है वो प्रोटीन ही होता है। नेक्स्ट, रक्त संपूर्ण शरीर के भाग का कितना हिस्सा होता है? तो रक्त होता है 1/13 हिस्सा। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जिसे सिस्टोलिक और डायस्टोल में बांटा गया है कितना होता है? तो सिस्टोलिक तो होता है 120 मिमी Hg यानी पारा, 80 मिमी Hg, Hg से मतलब है पारा। तो ये स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र के अगर हम पीएच मान की बात करें तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। दोस्तों, जिस पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो तो होगा क्षारीय, 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और अगर 7 होगा तो वो होगा उदासीन। तो जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। जल एक उदासीन विलयन होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी जंतुओं में कितने रूपों में पाया जाता है? तो विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी जंतुओं में 2 रूपों में पाया जाता है। वे 2 रूप कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो वे 2 रूप होते हैं, कैल्सिफेरॉल और अर्गीकैल्सिफेरॉल दोनों। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे विषैला पदार्थ अमोनिया होता है, जिसे यूरिया में बदलता है यकृत। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक अम्ल में कौन बदलता है? तो अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक अम्ल में बदलता है यकृत। नेक्स्ट, गुर्दे की कार्यात्मक एवं उत्सर्जन इकाई क्या है? तो गुर्दे की कार्यात्मक और उत्सर्जन इकाई होती है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, कौन गैस्ट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? तो गैस्ट्रिक अम्ल का जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है आमाशय के द्वारा। दो अस्थियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो दो अस्थियों को जो आपस में जोड़ा जाता है वो लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे स्नायु बंध या अस्थि बंध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में स्थित होती है। और मैं आपको बता दूं, पीयूष ग्रंथि में एक वृद्धि नामक हार्मोन भी पाया जाता है जिसकी वजह से बोनापन रोग हो जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यकृत अतिरिक्त प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो यकृत अतिरिक्त प्रोटीन को जो बदलता है वो बदलता है यूरिक अम्ल में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जो जीन शब्द का प्रयोग किया था वो किया था जोहानसन ने। जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था, और इन्होंने जीन शब्द का प्रयोग कब किया था? तो 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पौधे पर अपना परीक्षण किया था? तो मेंडल ने जो अपना परीक्षण किया था वो किया था मटर के पौधे पर। ऑप्शन बी सही आंसर है। आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है?
तो आनुवंशिकता की जो मूल इकाई है वो होती है जीन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का पहुंचना वो जीन के कारण ही होता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है? तो संतान के लिंग से मतलब है कि बच्चा लड़का हो या लड़की हो, तो वो जो पैदा होगा वो किस पर निर्भर करता है? तो वो पैदा होता है दोस्तों पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 44 गुणसूत्र जो होते हैं यानी 22 जोड़ी तक वो तो दोनों में समान होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों में, तो जिन्हें कहते हैं समजात गुणसूत्र। और 23वीं जोड़ी जो होती है स्त्री तथा पुरुष दोनों में भिन्न भिन्न होती है, तो स्त्री में 23वीं जोड़ी होती है XX और पुरुषों में 23वीं जोड़ी होती है XY, जिसे हेटेरोसोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी के जनक कौन कहलाते हैं? तो होम्योपैथी के जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं हैनीमैन। हैनीमैन होम्योपैथिक के जनक कहलाते हैं। मेनिंजाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? मेनिंजाइटिस रोग जो संबंधित है वो संबंधित है मस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है वो होता है दोस्तों पनीर। और पनीर किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बनाया जाता है किण्वन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का जो वजन होता है वो होता है 1.5 किलोग्राम। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो बायोलॉजी से संबंधित मैं आपको 4 से 5 हजार क्वेश्चन कराऊंगा, जो सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी होंगे, और साथ ही कई किताबों का अध्ययन करके, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनका अध्ययन करके मैंने ये प्रश्न लिए हैं। तो आप इसके बाद कोई भी एग्जाम दे लेना या कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, आपको इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चाहे तो आप मेरी इस बात को नोट कर लेना। नेक्स्ट है, हड्डियों की कठोरता का क्या कारण होता है? हड्डी जो कठोर होती है वो किस कारण होती है? तो अकार्बनिक अम्ल की अधिक मात्रा के कारण हड्डी कठोर होती है। हड्डियों में जो पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। वसा की प्रचुरता किसमें होती है? तो वसा जो सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, वसा होता है घी में। और वसा क्या है? वसा चिकनाई युक्त पदार्थों से बनी होती है, और स्वस्थ मानव को प्रतिदिन 30 ग्राम वसा का सेवन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती है? तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का होती है 7 से 8%। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई जिसकी कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अस्थियों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों ओसीन नामक प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, यह भी आपको याद रखना है। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। परंतु मैं आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना है, जिसमें हीम का कार्य क्या है? तो हीम का कारण होता है रक्त को लाल करना, और ग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संयोजन पैदा करना। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रक्त जमता है, यानी रक्त का थक्का या स्कंदन नहीं होता? रक्त जमता नहीं है, बहता रहता है, तो वह होता है विटामिन के, जिसकी कमी से खून बहता रहता है, जमता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का निर्माण कहां होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहां होती है? तो प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।